पंजाब में बाढ़ पीड़ितों को पशु चारा भेजने के लिए आज गोहाना में वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं सांसद दीपेंद्र हुड्डा सहित MP पंडित सतपाल ब्रह्मचारी, विधायक इंदुराज नरवाल भालू, पूर्व विधायक जगबीर सिंह मलिक, पूर्व विधायक सुरेंद्र पंवार, पूर्व विधायक जयवीर वाल्मीकि, पूर्व विधायक सुभाष गांगुली, पूर्व विधायक बलबीर वाल्मीकि, पूर्व विधायक पदम सिंह दहिया, पूर्व प्रत्याशी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रधान जय भगवान अंतिल, जिला अध्यक्ष शहरी कमल दीवान, जिला अध्यक्ष ग्रामीण संजीव दहिया, जिला अध्यक्ष जींद ऋषिपाल, पहलवान अशोक सरोहा, दयानंद वाल्मीकि, कुलदीप गंगाना, रघबीर जागसी, मास्टर जगदीश भावड़, जगशेर नूरनखेड़ा SC जिला अध्यक्ष, मास्टर राकेश छपरा, महावीर मलिक प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व कर्मचारी संगठन ऋतुराज घड़वाल, सीमा खासा, जिला अध्यक्ष महिला ग्रामीण, जिला अध्यक्ष SC ग्रामीण सुषमा, प्रमेंद्र जौली, सुरेंद्र गौड़, जिला अध्यक्ष युवा सोनू जसराना, आशीष लठवाल, हल्का अध्यक्ष युवा ध्रुव लठवाल गोहाना, हल्का अध्यक्ष युवा सुनील कुंडू, ब्लॉक अध्यक्ष मनीष सहरावत, ब्लॉक अध्यक्ष बिट्टू छिछड़ाना, ब्लॉक अध्यक्ष रवि इंदौरा, जिला पार्षद राजेश गंगाना, जिला पार्षद जय सिंह, जिला पार्षद सरपंच नवीन कथूरा, सरपंच पप्पू नंबरदार भावड़, सरपंच हरदेव छैतहरा, सरपंच विजेंद्र सिवानका, राजमल चहल व विभिन्न गांवों से अनेक कार्यकर्ता जुटे और अपने विचार जगत महान न्यूज के साथ साझा किए। देखिए क्या कहा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, आज गोहाना का जींद रोड जो है चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि आज सारे कांग्रेसी यहां पर जुटे हुए हैं और पूर्व विधायक क्या, वर्तमान विधायक क्या, सभी विधायक यहां पर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, आज ये किस कारण से यहाँ जुटे हैं और क्या करने वाले हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी आज यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और दीपेंद्र हुड्डा क्या करने वाले हैं वो भी आज हम बात करेंगे। यहाँ विधायक जी हैं, विधायक जी क्या कहेंगे आज का जो ये आपने प्रक्रिया अपनाई है जिससे पंजाब को कितनी राहत मिलने वाली है? देखिए, पंजाब को इतनी राहत तो नहीं मिलती, लेकिन कहीं ना कहीं सबका योगदान होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सारे हरियाणा से जिसकी जितनी सत्ता है वो मदद कर रही है और उसी कड़ी में जो है आज दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ आएंगे और इनको रवाना करेंगे। चारे की वहाँ सख्त जरूरत है क्योंकि चारा जो बर्बाद हुआ है उसकी पूर्ति बड़ी मुश्किल है, इसलिए प्रायोरिटी पर चारा जो है यहाँ से भेजा जा रहा है। सारी कांग्रेस पार्टी इसके लिए। वैसे तो बड़े भाई की हमेशा जो है छोटे भाई के प्रति रहती है जिम्मेदारी, लेकिन अब छोटा भाई जो है बड़े भाई को राहत पहुंचा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, ये हमारा नैतिक फर्ज है और कोई बात होती रही उसका कोई झगड़ा नहीं, इशू नहीं है। लेकिन जहाँ तक भाईचारे की बात है, हमारा भाईचारे में हमारा फर्ज है। यदि हम ठीक हैं तो उनकी मदद करना हमारा फर्ज है, उसी को हम अपना फर्ज निभा रहे। हम कोई उस पर एहसान नहीं कर रहे। तो ज़रूरी है अगर हर आदमी जिस पर हो उसके उत्तरी पंजाब वालों की मदद करनी चाहिए। ये थे जगबीर मलिक जी, विधायक, पूर्व विधायक हमारे साथ। बलबीर जी, आप क्या कहेंगे, क्या किस तरीके से देखते हैं वहाँ की परिस्थितियाँ जिसके अंदर आपके अंदर ये भावनाएं उमड़ी और यह आज लगातार कई ट्रालियाँ जो है तूड़े की राशन का जो चीज़ें आप भेज रहे हैं? जैसे वहाँ फलडाला एरिया है, वहाँ जो बड़ी दिक्कत है और इस मुसीबत के समय में वैसे तो हर तरीके से मदद कर रहे हैं, अनाज की, फाइनेंस की, और ये चारे की जो बड़ी दिक्कत थी वहाँ, तो वहाँ से लोगों से जैसे संपर्क है तो चारे की मांग ज़्यादा की गई, इसलिए यहाँ से हमारे साथियों ने चारे का जो करने का काम किया। और ये आदरणीय चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, छत्तीस बिरादरी के लोकप्रिय नेता के आशीर्वाद से, सहयोग से सब हुआ है। और दीपेंद्र हुड्डा जी इस चारे की जो ट्रेलियाँ हैं इनको हरी झंडी दिखाने के लिए आज यहाँ आ रहे हैं। जी, जिला अध्यक्ष जी, आप क्या कहेंगे? आपके नेतृत्व में अब आज कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी है पंजाब की सहायता करने के लिए, क्या क्या आज आप लोग भेज रहे हैं? आज ये 5 ट्रैक्टर हैं उसके चारे के, तकरीबन 1000 क्विंटल चारा है और ये सभी ये हमारे विधायक जी खड़े हैं, सबने थोड़ा थोड़ा कर सबके इकट्ठा भेज रहे हैं। जी, तो जी थैंक यू। कमल जी, आप क्या कहेंगे? आप भी जो है सोनीपत से यहाँ पर सहयोग करने के लिए पंजाब के लिए पहुँचे हैं, आप क्या मानते हैं कि इस सहायता को देखते हुए कुछ सहयोग हो पाएगा? देखिए, सहयोग नहीं होएगा, लेकिन बूंद बूंद से सागर भरता है। जो कांग्रेस पार्टी परिवार इकट्ठा होके जो जिसकी जैसे क्षमता है वो अपना राशि दे के इकट्ठा करके आज 5 ट्रैक्टर इकट्ठे करे हैं और देखिए आने वाले टाइम पे जैसे जैसे है जितना ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकते हैं। जबकि ये जो काम है ये भारत सरकार है या पंजाब सरकार का है, लेकिन हरियाणा में
हरियाणा वासियों ने, कांग्रेस वासियों ने, जो हमारा परिवार है, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, बिना भेदभाव के, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक आम जन परेशान है। तो ये कांग्रेस पार्टी का शुरू से आपने देखा होगा, पीछे पहले भी जब भी कभी आपदा आती है, कोई त्रासदी आती है, तो कांग्रेस परिवार इकट्ठा होकर आम जन की मदद करता है। जी पदम सिंह जी, आप क्या कहेंगे? 1600 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ने दिए हैं, क्या वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित होगा या वो एक सहायता कुछ कर पाएगी? ऐसा है, ये जो प्रकृति की जो मार है, ये सरकार का फर्ज बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे, परंतु जो उन्होंने मदद की है वो ना के बराबर है। कांग्रेस पार्टी आज आगे बढ़कर आई है पंजाब की सहायता करने के लिए, ये चूड़ा भेजा जा रहा है, पशुओं के लिए चारा भेजा ये कोई हम शान नहीं कर रहे। कांग्रेस पार्टी जब भी ऐसी कोई आपदा आई है तो एक नैतिक फर्ज बनता है मदद करने का, और समय समय पर अभी भी नहीं हुआ, लगातार ये तो एक हमारा नैतिक फर्ज बनता है सभी का, और बहुत अच्छा काम किया है और अभी लग ही रहे हैं हमारे विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी सारे, तो ये हमारा एक नैतिक फर्ज है। जी सांसद जी हमारे बीच में हैं, सतपाल ब्रह्मचारी जी बहुत ही सहज भाव के इंसान हैं और लोगों का दुख दर्द में शामिल होते हैं। आज भी पंजाब के दुख में शामिल होने के लिए यहाँ चारे की इन ट्रालियों को हरी झंडी दिखाने के लिए आप पहुँचे हैं। क्या कहेंगे? पीड़ा बहुत ज़्यादा है, क्या मरहम पट्टी लगा पाएगी ये जो सहायता है? हमारे यहाँ के उत्साही और तेजस्वी, जिसको मैं कह सकता हूँ, इंदुराज भालू जी विधायक जो यहाँ से हैं, इनकी प्रेरणा से सभी लोग, हमारे पूर्व विधायक मलिक साहब, पूर्व विधायक हमारे वाल्मीकि जी, और जिला अध्यक्ष ग्रामीण, जिला अध्यक्ष शहर, पूर्व विधायक माननीय श्री पद्म प्रकाश दहिया साहब और सुरेंद्र पवार जी, वास्तव में विधायक की ये प्रेरणा, और कांग्रेस के सभी सम्मानित हमारे इंदौरा जी, अनेक गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ, विशेष करके इंदुराज भालू ने यह अच्छा कार्य किया है। समाज में जब भगवान ने दिया है तो निश्चित तौर पे उसका कुछ हिस्सा समाज के काम आना चाहिए। हमारे पंजाब में आपदा नहीं, बहुत बड़ी आपदा है, लगभग 2-3 हज़ार गांव जो बता रहे हैं इससे प्रभावित हुए हैं और बिल्कुल तहस नहस हो गया पंजाब। तो उसके लिए, उनके लिए हरियाणा से, पूरे हरियाणा से सबसे ज़्यादा अगर कोई राशन और भुस्से की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था की है तो हरियाणा ने अग्रिम भूमिका निभाई है। मैं सभी कांग्रेस जनों को और हमारे विधायक जी को बधाई देना चाहता हूं। और भाई इंदुराज जी, मेरे लायक भी कोई सेवा हो बता देना, क्योंकि अच्छा काम आपने किया। और आज हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हरियाणा का भविष्य कह सकता हूं, आने वाले समय में माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी आज ये झंडी दिखाएंगे और पंजाब के लिए हमारा जो पशुओं का चारा है उसको भेजने का काम इंदुराज जी के नेतृत्व में करेंगे। सरकार जो है इसको प्राकृतिक आपदा बता रही है। हरियाणा में भी गुरुग्राम जैसे काफ़ी डूबने की कगार पे पहुंचा, सिरसा में भी काफ़ी स्थिति खराब हुई, अंबाला में भी है। आप क्या मानते हैं, क्या प्राकृतिक आपदा है, मानव निर्मित भी इसमें कुछ? ये मानव निर्मित आपदा है, चाहे गुड़गांवा हो, चाहे बड़े शहर हों, जो महानगर हैं, विश्व के मानचित्र के शहरों में 10-10 फीट पानी होना, ये सरकार का फेलियर है। सरकार बिल्कुल फेल है। गुड़गांवा आज इस समय विश्व में नंबर 1 के शहरों में गिनती होती है और हरियाणा का तो नंबर 1 है ही। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जब भी बारिश होती है ना ड्रेनेज सफाई है, ना नालियों की सफाई है, ना सीवर, जो हमारे सीवर लाइन है उनकी सफाई है। आप देखते होंगे, नहीं तो भाई हमारे पास एक गुड़गांवा विश्व स्तर का शहर हो, उसकी भी हम व्यवस्था ठीक से नहीं कर पाए। 10-10 फुट पानी कभी भी देख सकते हैं, वहाँ 15-15 फुट पानी वहाँ पर रहता है। मैं हमारे पूर्व विधायक सुभाष जी गांगुली आए, इनका भी भाई धन्यवाद, ये भी दानवीर आदमी हैं और हमेशा समाज के कार्य करते हैं। मैं पुनः कांग्रेस परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और अच्छे नेक कार्य के लिए प्रेरणा देने का जो काम किया, इंदुराज भालू को विशेष करके बधाई देता हूँ। कोई क्षेत्र में मैं मालूम है मलिक साहब हैं, सारे मैंने देख लिया, पवार साहब हैं, जिला अध्यक्ष हमारे हैं, कई पूर्व विधायक यहाँ पर हैं दोनों, तो और हमारे नौजवान कांग्रेस के काफ़ी साथी यहाँ पर हैं। सब ने सहयोग से
किसानों के सहयोग से, अपने चिर परिचित जो कांग्रेस जन उनके सहयोग से, और विशेष करके जो दान में हमेशा अपनी प्रवृत्ति रखते हैं उनके सहयोग से पहले राशन और आज ये आपके सामने पशुओं का चारा भूसे के रूप में भेज रहे हैं। और मैं भाई हमारा भी सुभाष जी आए, इनको बधाई देना चाहता हूँ। गांगुली गांव जींद डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा राशन और सबसे ज़्यादा भूसा भेजने का काम किया है, क्योंकि मैं निरंतर संपर्क में था। 800-900 मन गेहूं कणक और 6-7 लाख रुपए का सामान और 6 गाड़ी ट्रक ट्रैली भूसे का भेजने का काम गांगुली, कालवा सभी गांव ने किया है। मैं अपने गांव का नाम लेऊं अच्छी बात नहीं, लेकिन इसलिए लेना पड़ा कि सुभाष गांगुली यहाँ पर हैं। पूरे हरियाणा से प्रत्येक गांव से इस तरह की मदद की जा रही है। मैं साधुवाद देना चाहता हूं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के सभी ग्राम वासियों को, शहर वासियों को, और हमारी ये पूरी जिनके नेतृत्व में हमने काम किया, चुनाव लड़ा यहाँ पर जगबीर सिंह मलिक साहब और सुरेंद्र पवार, कई ऐसी हस्ती हैं जो हमेशा हमारे जिला अध्यक्ष, और ये आपने देख लिया होगा पूर्व विधायक साज, पूरे बलबीर वाल्मीकि जी सब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं पुनः इनको बधाई देना चाहता हूँ और अपने को भी शरीक करता हूँ। जो भालू भाई आदेश करेंगे, छोटे मोटे जो भी इच्छा हो, जो मुझे बता देंगे, मैं हमेशा इनके साथ हूँ। सांसद जी ने सभी नेताओं को जो है उनको पावर दे दी, एक एनर्जी दे दी, सभी की तारीफ की है। इंदुराज जी, आप क्या कहेंगे? आपके हल्के में, आपके क्षेत्र में ये काम हो रहा है, सभी जुटे हुए हैं और सभी जो है सरपंच का फोटो ले लें, आहुति डाल रहे हैं। मैं तो बड़ा सौभाग्य मानता हूँ अपने आप को कि कांग्रेस के चाहे सांसद हों, चाहे हमारे 5 बार के विधायक, सभी पूर्व विधायक, प्रधान जो हल्का बड़ौदा में आके मेरे को जो आशीर्वाद देने का काम किया, मैं इससे बड़ी खुशी की बात नहीं मानता। और जो पशु चारे की आपने बात करी, आज आप देख रहे हो पंजाब में बहुत बड़ी बाढ़ आई हुई है और बड़े लोग तंग हैं, और सबसे बड़ी अगर कोई दिक्कत वहाँ है तो पशु चारा की है। हमारे आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी जो हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य हैं, उन्होंने वहाँ बात की तो दीपेंद्र हुड्डा जी के दिशा निर्देश अनुसार उन्हीं की देख रेख में सब ये जो तूड़ी भरवाने का काम किया और लगभग 1000 क्विंटल तूड़ी आज भेजने का जो काम करेंगे। ये पूरी सोनीपत की कांग्रेस, जींद की कांग्रेस और हमारे पानीपत से भी विधायक हैं बलबीर जी, सुभाष गांगुली, सबकी इसमें आहुति है। सब ने ये भेजने का काम किया है और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में ये जाने का काम करेंगे। जी, प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा से खाली बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन आज तो ये बॉल बल्ले पे नजर आ रही है कि भाई तेजवीर पता की है, चाहे बीजेपी हो, इनेलो हो, जेजेपी हो, इनका तो एक ही काम है, जो इतनी रट राम राम पला ले तो इनका फायदा हो जाए। लेकिन इन्हें तो भगवान ने मान लिया दोनों बाबू बेटा, दीपेंद्र हुड्डा जी और भूपेंद्र हुड्डा जी, उन्हें इनमें राम दिखाई देता है, इसलिए पूरा दिन इनका नाम रटने का काम, चाहे इनेलो के, चाहे बेचौटाला हो, चाहे दुष्यंत हो, जो बीजेपी की दूसरी टीम है, बीजेपी के इशारा पर काम करते हैं। राम नाम की जगह इन्होंने चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी का नाम रटने का काम करते हैं। राम नाम रट रहे हैं, दानवीर के नाम से आप मशहूर हैं सुभाष जी। और आज सांसद जी ने भी आपके बारे में पता नहीं क्या क्या कहा है, क्या कहेंगे कि किस प्रकार से ये सहयोग जा रहा है? ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी जो हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद हैं, उनकी एक इच्छा थी और उन्होंने उनके दिशा निर्देश पर सोनीपत और जींद कांग्रेस के सभी लोगों ने मिलकर इस व्यवस्था को किया है और आज अभी उन्हीं की वो झंडी दिखाकर इनको रवाना कर जरूरत पड़ती है तो क्या आगे भी आप इसी प्रकार से सहयोग के रूप में सामने आएंगे? अभी सांसद जी ने बताया हमारे सपीदों विधानसभा क्षेत्र से हर गाँव से, चाहे वो गेहूँ गए हैं, चाहे वो तूड़ा गया है, वो एक अलग से मतलब सामाजिक रूप से भी हमने पूरा योगदान दिया है। अभी एमपी साहब ने कहा कि गांगुली गाँव ने अकेले ने 700-800 मन तो गेहूं भेजा है और तूड़ा, दूसरी चीज़ें जो भी जरूरत की चीज़ें थी तो। और आज हमारे सांसद जी ये आपके सामने ये खड़े हैं सारी की सारे ट्राले तूड़े के, तो क्योंकि वहाँ जो सबसे ज़्यादा जो समस्या आई है वो हमारे पशुओं को ज़्यादा समस्या है, तो उसके लिए जैसा भी एक तुच्छ भेंट हम कर सकते थे और सबने की। हरियाणा में भी काफ़ी बाढ़ देखी जा रही है, अम्बाला, सिरसा और इस क्षेत्र में भी काफ़ी जो है जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। आप क्या डिमांड करते हैं, कितना मुआवजा मिलना चाहिए किसानों को? 60,000 रुपये प्रति एकड़ कैसे आपसे मुआवजा किसान को मिलना चाहिए, ये मेरी पर्सनल राय है। बाकी तो फिर जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता जो मांग करते हैं वो उनकी अलग है। देखिए, पंजाब में जिस तरह से बाढ़ त्रासदी हुई है, बहुत भारी नुकसान हुआ है पंजाब में, लोगों का
पशुओं का, ज़मीन का, मतलब किस तरह से आप देखे होंगे खेत कैसे बह रहे हैं, कैसे लोग, तो उसमें जो सभी लोग जो हैं कहीं ना कहीं राहत सामग्री के लिए चारों तरफ से लोग मदद कर रहे हैं। तो यहाँ से सोनीपत से भी कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पता लगे कि चारे की भी बहुत ज़्यादा किल्लत है, तो चारे के जो हैं ये ट्रैक्टर भेजने का काम कर रहे हैं और लगातार ये राहत सामग्री चलती रहेगी कांग्रेस पार्टी की तरफ यानी कि आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल लगातार ये राहत सामग्री की जो है यहाँ से सेवा चलती रहेगी। और ये जरूरी भी है कि ऐसे समय में पंजाब हमारा बड़ा भाई है, तो हरियाणा वालों को तो उनकी ऐसे समय में साथ देना जो है बहुत जरूरी है। जय भगवान जी, आपके क्षेत्र में भी जो है काफ़ी नुकसान देखने को मिलता है राई क्षेत्र में, और आज आप यहाँ पंजाब का दर्द बांटने भी पहुँचे हैं, आप क्या कहेंगे? देखो, राई हल्के में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। लोगों की फसल जो धान थे, ईख था, फसल कट कर जमुना में कटाव हो गया और बह गई। इसमें भी किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और जैसे मनोली, टोकी, बहरा, खटखट, खुरमपुर, इनमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें भी फसल की बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। वहाँ पर खड़े जैसे जो बाजरा है, जवार है, धान है, ईख है, वो जमुना के बहाव में आ गए और सारे बर्बाद हो गए। कुछ पे जमुना का बहाव इतना तेज़ था, कुछ पानी का उफान इतना था कि कुछ तो कटाव में बह गए, कुछ पानी में जैसे ऊपर की मिट्टी, उनके ऊपर की मिट्टी फिर गई और बहुत नुकसान हुआ है। सरकार ने कहा है कि पोर्टल खोल दिया है, क्या आप संतुष्ट हैं? कुछ नहीं, ये तो एक लोगों को वैसे सांत्वना देने वाली बात है। ये जैसे अब पंजाब के लिए, हिमाचल के लिए उन्होंने 1600 करोड़ रुपए का पैकेज भेजा है। इससे क्या होगा? ये तो ऐसे मान लो, और इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी त्रासदी हो रही है, इतनी तबाही हो रही है, उसमें 1600 करोड़ से क्या होगा? ये तो एक ऐसा समझो जैसे ऊँट के मुँह में जीरा। आप क्या मांग करते हैं सरकार से? जो राई हल्के में नुकसान हुआ है, तो वहाँ उस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या डिमांड करते हैं? देखो, हम क्षेत्र के लोगों के लिए हम तो ये कहते हैं सरकार से उनकी गिरदावरी की जाए, उनको कम से कम 1 लाख रुपए किले का मुआवजा दिया जाए। गरीब आदमी है, उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनकी फसल पककर तैयार हो गई थी, जैसे धान की फसल है पककर तैयार हो चुकी थी। सारा जो भी खर्चा था जमींदार ने अपना पूरा कर चुका था। अब तो खाली कटाई थी और जाकर मंडी में बेचना था। बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कम से कम ये चाहते हैं सरकार उनको 1 लाख रुपये मुआवजा देने का काम करे। जी जी सर, क्या कहेंगे आप? ये राहत सामग्री जो जा रही है यहाँ, मैं ये कहूँगा जी, हरियाणा में भी ऐसी ज़रूरत है। नहीं, हरियाणा नहीं, आज मतलब उत्तरी भारत में तो खास करके पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल, तो मैं तो सरकार से यही करूँगा कि जो किसान वर्ग है उसके सारे कर्जे माफ़ कर देने चाहिए, कि यदि इस वर्ग को बचाना है तो, क्योंकि किसान ही ये देश की रीढ़ की हड्डी है, और यदि ये टूट गई तो देश कमज़ोर हो जाएगा। यदि देश को ऊपर उठाना है तो इनको राहत पैकेज की घोषणा करनी पड़ेगी। और हरियाणा में 5000 से ज़्यादा गांव इससे इफेक्टिव हैं बाढ़ग्रस्त, उनको तुरंत राहत देनी चाहिए। गिरदावरी को सरकार ने मतलब एक दिन मुश्किल हो रहा है, गिरदावरी के ऑर्डर करके और किसानों को के आंसू पूछने चाहिए। बिल्कुल, पंजाब हमारा बड़ा भाई है और एक छोटे भाई का भी नैतिक फर्ज बनता है बुरे वक्त में, क्योंकि पंजाब की जो जनता उस पर आज विपत्ति आई हुई है। उसी पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में एक राहत सामग्री वहाँ भेजी है, क्योंकि काफ़ी परेशानी वहाँ के किसानों को भी, आम जनता को भी है। और इस टाइम पे एक हरियाणा के जो भाइयों ने एक भाईचारा निभाते हुए वहाँ मदद के लिए आर्थिक सहायता जो राहत सामग्री भेजने का कार्य किया। जी, तो देखा दर्शकों आपने, ये कांग्रेस नेता आज पहुंचे हैं यहाँ पे गोहाना के खंदराई मोड़ पर, और यहाँ पर इन सब ने पंजाब में ये राहत सामग्री भेजने का काम किया है, जो कि बहुत ही अच्छा और नेक कार्य है। सभी विधायकों से हमने बात की, इन्होंने सभी ने ये भी कहा कि जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है प्रदेश में भी, वहाँ भी कम से कम 60,000 रुपये मुआवजा मिलना चाहिए। गोहाना के खंदराई मोड़ से तेजवीर सिंह, नमस्कार, थैंक यू।